प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। और हम वीकेंड में आ गए हैं। आज सैटरडे है, कल संडे है और कल सुबह 11 बजे हम लाइव आएंगे इसी चैनल पर, क्योंकि संडे है। संडे लाइव चर्च होगा हमारा 11 बजे। आप हमारे साथ सम्मिलित हों। एक नए संदेश के साथ हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर को ऊंचा उठाएंगे और कहेंगे प्रभु हम घटे और तू हमें बढ़ता चला जाए। मैं पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आपने देखना शुरू किया मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारियाँ बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाएं। मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। मेरे एक स्टूडेंट हैं जिसने एक सवाल पूछा है कि क्या गले में क्रॉस लटकाना ज़रूरी है, क्या ये सिंबल है मसीहत का। और भी बहुत सारे सवाल हैं उसके अंदर जुड़े हुए। तो सवाल तो यही है, क्या जो जिस पर यीशु मसीह को लटकाया गया, यीशु मसीह ने कहा अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे चलो, तो क्या वो क्रूस हम अपने गले में लटका सकते हैं? आज इस विषय पर बातचीत करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, इसको जानना बहुत ज़रूरी है हर एक मसीह के लिए। और बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटे ने, और मैं तारीफ़ करूँगा उसकी कि वो मुझसे बार बार सवाल पूछता है, तो अच्छी बात लगती है। ये बहुत अच्छी बात है कि हम एक जिज्ञासा हमारे अंदर होती है। तो हम आज इस बारे में बातचीत करेंगे, तो बने रहें मेरे साथ। पूरा संदेश सुने और इसे शेयर करें, क्योंकि और भी लोग इस बात को जानना चाहते होंगे। तो आज इस वीडियो से इस बात को जान लेंगे। आज का जो ट्रू पल्स है उसमें जो सवाल है वो है, आपको बताना है आपको बताना है कि इमैनुअल जो नाम है उसका अर्थ क्या है। इमैनुअल का अर्थ क्या है? अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है ट्रू पल्स, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे क्लिक कीजिए और वहाँ पर आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक परचेज करना तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज करें और लिखें कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। और जो मेरा मुहिम है, एक छोटा सा हम इवेंट्स करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैं भी चेला। तो ये एक छोटी सी प्रतियोगिता है, इसमें आप हिस्सा ले सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके आपको लिखना है कि मुझे मैं भी चेला में शामिल कर लीजिए। आपको उसी समय शामिल कर लिया जाएगा और बाकी की जानकारी आपको बाद में दे दी जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना, ताकि हम उन बातों को जानें और उन्हीं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु। हर एक को आशीषित कर। हर एक के रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी, घटिया, बुरी बीमारी, तलाक की समस्याएं हर एक घर से दूर कर दे। प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए आज के इस संदेश को हम शुरू करेंगे कि संदेश है, क्या हम क्रूस लटका सकते हैं? क्या हम क्रॉस को गले में लटका सकते हैं? तो इसको बड़ी गंभीरता से हम सुनेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर का वचन इस विषय में क्या बताना चाहता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर कभी भी बाहरी चिन्ह नहीं चाहता। हमारे जैसे कि बहुत से लोग टैटू भी बनवा लेते हैं, क्रॉस का टैटू बनवा लेते हैं, यीशु मसीह की तस्वीर का भी टैटू बनवा लेते हैं। तो ये चीज़ें परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अपने शरीर से, अपनी देह से कोई छेड़छाड़ करें। और दूसरी बात यह है कि वो परमेश्वर जो है वो हृदय की आज्ञाकारिता से प्रसन्न होता है। वो चाहता है कि हम अपने हृदय को परमेश्वर के सम्मुख रखें, ना कि शारीरिक बातों को। ठीक है। तो एक वचन हम देखेंगे, पहला शमूएल है और उसका 16 अध्याय और उसका 7 पद। ये वो संदर्भ है जब इज़राइल के लिए राजा की नियुक्ति हो रही थी, क्योंकि जो शाऊल था वो तो नाकाम हो गया था। तब परमेश्वर ने यिशै के जो बेटे थे उनमें से एक को, शमूएल को चुनने के लिए कहा। तो सारे बेटों को एक एक करके लाया गया, लेकिन कोई भी इस योग्य नहीं था, क्योंकि सब हट्टे कट्टे थे, मिलिट्री में काम करने वाले थे। तो शमूएल जिसको भी देखता कहता ये होगा, ये होगा, ये होगा। लेकिन तब परमेश्वर ने उससे एक बात कही। देखिए क्या कहा, पहला शमूएल 16 अध्याय 7 आयत लिखा है, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके डील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है,
परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो अंदरूनी अंदरूनी आत्मिकता हमारी देखता है, दिखावा परमेश्वर को पसंद नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने भी कहा मत्ती 6 अध्याय के पहले पद में कि सावधान रहो तुम मनुष्यों को दिखाने के अपने धर्म के काम ना करो। हम बड़ी बड़ी क्रॉस लटका कर अगर हम चलेंगे तो हम दिखाएंगे कि हम बहुत धार्मिक हैं, तो इससे बात नहीं बनेगी। परमेश्वर हमारे मन को जांचने वाला है। यहाँ पर कह दिया परमेश्वर ने शाऊल से, सैमुअल से कि मनुष्य बाहर का रूप देखता है, लेकिन मैं तो मन पर मेरी दृष्टि रहती है कि मन में क्या चल रहा है आप लोगों के। तो मैंने आपको बताया कि इस तरह से यीशु मसीह ने भी कहा कि सावधान रहो तुम मनुष्य को दिखाने के अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा लोग जो करते हैं वो होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर है। ये भी कहा यीशु मसीह ने कि होठों से हे प्रभु कहते रहते हैं, क्रॉस लटका लेंगे, लंबी लंबी क्रॉस, बड़ी बड़ी, बहुत से लोग तो बड़ी बड़ी क्रॉस लगाते हैं और यहाँ तक होती है वो, और कुछ गले के यहाँ पर बिल्कुल टाइट छोटी सी क्रॉस यहाँ पर होती है वो लगा लेते हैं। और बहुत सी स्त्रियों को मैंने देखा कानों में जो उनके कुंडल होते हैं, ये बालियां वगैरह, इसमें भी क्रॉस पहनती हैं। तो ये तो दिखावा हो गया एक तरह से। ये परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर मन की शुद्धता से और आज्ञाकारिता से और अपनी बात के माने जाने से ही प्रसन्न होता है। तो हाँ, संदेश किया जाता है इस बात में कि गले में क्रूस पहनना किसी को परमेश्वर के निकट नहीं लाता। ये तो पक्की बात है। गले में क्रूस लटका लिया और हम डीजे में डांस कर रहे हैं, हम फिल्मी गाने गा रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं जाकर और रील्स देख रहे हैं और शैतानियत कर रहे हैं, लड़कियों को छेड़ रहे हैं, गुटखा पान तंबाकू शराब खा पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं और क्रूस लटका हुआ है हमारे गले में। तो ये मसीहत की पहचान नहीं है, ये विश्वासियों की पहचान नहीं है, क्योंकि गले में क्रूस पहनना किसी को परमेश्वर के निकट नहीं लाता। सच्चा विश्वास हृदय और जीवन में दिखाई देता है। परमेश्वर जानता है वो, क्योंकि परमेश्वर हम इस देह को परमेश्वर नहीं तो बनाया है, वो जानता है हमारे अंदर क्या चल रहा है। वो हम सोचते हैं जो कुछ वो सुन भी लेता है उसको। तो सबसे पहली बात तो ये है कि परमेश्वर बाहरी चिन्ह नहीं देखता। दूसरी बात है कि क्रूस पहनने की नहीं, अपना क्रूस उठाने की आज्ञा दी गई है। पहनने के लिए यीशु मसीह ने नहीं कहा कि क्रूस लो, खरीदो और उसे गले में चेन के साथ गले में डाल लो। ऐसा नहीं कहा। यीशु मसीह ने कहा कि अपना अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लो। लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय का 23 पद हम पढ़ेंगे, देखेंगे वहां पर क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है कि उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे हो ले। अब क्रूस उठाने का मतलब समझ लीजिए क्या है। क्रूस उठाना अलग चीज़ है, क्रूस को गले में पहनना अलग चीज़ है। गले में अगर हम पहन रहे तो हम दिखावा कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह अगर यहाँ कह रहे हैं कि क्रूस उठाओ, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम क्रूस को कंधे पे लेकर चल रहे हैं, नहीं। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने ज़्यादातर बातें दृष्टांतों में कही हैं कि लोग समझ के भी ना समझें, लेकिन दृष्टांतों का जो भेद है वो अपने लोगों पर प्रभु ने खोला है। तो क्रूस उठाने के 2 अर्थ हैं। पहला अर्थ है कि अपनी इच्छाओं को, अपनी अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ा देना। जैसे यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्रूस पर चढ़ा दिया अपने ऊपर लेकर, उसी तरह से हम भी आज अपनी इच्छाओं को, अभिलाषाओं को, अपनी लालसाओं को क्रूस पर चढ़ा दें और एक मसीहत भरा जीवन जिएं। पहली बात। दूसरी बात है कि क्रूस जो होता है बहुत भारी होता है, बड़े शतीर से बना होता है। वो कोई लकड़ी से नहीं बना होता, किसी तीली से नहीं बना होता, कागज से नहीं बना होता, कपड़े से नहीं बना होता, एक बहुत मोटे शतीर से बना होता है, जिसे कहते हैं बल्ली, जिसे कहा जाता है, और वो बहुत भारी होती है। और जब हम उसे कंधे पर उठाएंगे तो हमारा जो एंगल होगा वो झुका हुआ होगा, वो झुका हुआ होगा। यहाँ पर मैं आपको एक तस्वीर भी डाल के दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए, इस तरह से हमारा एंगल होगा जब हम उसको क्रूस को अपने कंधे पर उठाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हमारा जीवन जो है वो झुका हुआ जीवन हो, मतलब दूसरों की सेवा में लगा हो। यीशु मसीह ने कहा कि जो अपने को छोटा बनाएगा वही तो बड़ा किया जाएगा। जब 2 लोग प्रार्थना कर रहे थे, लूका 18 की 9 से जब हम पढ़ते हैं, तो 2 लोग प्रार्थना कर रहे थे। एक फरीसी था, एक चुंगी लेने वाला था। फरीसी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, लेकिन चुंगी लेने वाले ने क्या कहा, उन्हें स्वर की ओर आंखें उठाना भी उचित नहीं समझा और कहा, छाती पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। यीशु मसीह ने कहा, यही व्यक्ति जाकर धर्मी ठहराया गया। तो प्रभु की नजरें हमारे हृदय पर रहती हैं और वो कहता है कि अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलो, ना कि क्रूस को लटका लो। ये कहीं नहीं लिखा बाइबल में कि हम क्रूस को लटका कर चलें।
और हम देखते हैं कि यीशु ने क्रूस को गले में पहनने के लिए नहीं, बल्कि त्याग, आज्ञाकारिता और उसे उसके पीछे चलने के प्रतीक के रूप में उठाने के लिए कहा। त्याग, एक तो क्रूस जो त्याग का एक प्रतिरूप है और एक श्रापित निशान है। वो यीशु मसीह श्रापित बने थे, काट पर लटकाए गए थे, पौलुस ने कहा। और ये आज्ञाकारिता और उसके पीछे चलने का एक प्रतीक है। यीशु मसीह के पीछे चलने का एक प्रतीक है क्रूस। ये गले में लटकाने की चीज नहीं है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ये एक वस्तु है। इसमें कोई भी आत्मिकता नहीं है। अगर हम क्रूस को गले में लटका रहे हैं तो आत्मिकता कब है? जब हम उस बात को समझेंगे जो यीशु मसीह ने कही कि क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लो। तो इसका मतलब है कि हम एक झुका हुआ जीवन, छोटा बन के, दीन बन के अपने जीवन को व्यतीत करें। बड़प्पन नहीं, घमंड नहीं, गुरूर नहीं, गर्व नहीं, बिल्कुल पोलाइट और बिल्कुल हम्बल होकर अपने जीवन को व्यतीत करें, मूसा के समान। और देखिए, तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी भी वस्तु को धार्मिक शक्ति या सुरक्षा का साधन बनाना गलत है। किसी भी वस्तु को, क्रूस पे बहुत से लोगों को मैंने देखा, फिल्मों में भी दिखाते हैं, फिल्मों में कि वो क्रूस लेते हैं और जिसके ऊपर दुष्ट आत्मा होती है उसके ऊपर ऐसे 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 करके लगाते हैं। तो उसमें शक्ति थोड़ी है, वो तो एक लकड़ी है या पीतल है या किसी भी धातु की बनी हुई है, उसमें कोई शक्ति नहीं। शक्ति है परमेश्वर के वचन में। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तब आत्माएं, दुष्ट आत्माएं कांपने लगती हैं। जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, दुष्ट आत्माएं कांपने लगती हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, दुष्ट आत्माएं कांपने लगती हैं और भाग जाती हैं। वो क्रूस को ऐसे सर पे लगाने से दुष्ट आत्माएं नहीं भागती। निर्गमन 20 अध्याय के 4 और 5 पद में लिखा है कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना। ये आज्ञा है। तो ये तो एक मूर्ति हो गई, हमने उसको गले में लटका रखा है, उसमें कोई आत्मिकता नहीं है। तो हम एक वचन और देखते हैं, पहला यूहन्ना है 5 अध्याय का 21 पद। देखिए यहाँ पर यूहन्ना ने क्या लिखा है। पहला यूहन्ना 5 अध्याय और उसका 21 पद जब हम पढ़ते हैं तो देखिए यूहन्ना ने यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, हे बालकों, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। तो ये मूर्ति एक तरह से, ये कोई इसमें आत्मिक शक्ति नहीं है। ये नहीं कि हमने क्रूस को लटका लिया तो परमेश्वर ने उसमें आत्मा डाल दी, उसमें आत्मिक कामों को डाल दिया कि ये तुम्हारे गले में रहेगा तभी तुम सक्सेस होगे, ये तुम्हारे गले में लटका रहेगा तभी तुम हर एक जगह जाओगे, वहां पर शैतान आपके पीछे नहीं होगा, तभी तुम सुरक्षित रहोगे। ऐसा कहीं ना लिखा है, ना यीशु मसीह ने कहा है। तो लिखा है, हे बालकों, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। तो ये मूर्त है, क्रूस जो है ये मूर्त है, ठीक है। और देखते हैं आखिर में कि संदेश यह है इस बात का कि यदि कोई व्यक्ति क्रूस को ताबीज, देखिए ताबीज में भी कई लोग ताबीज को भी यूज करते हैं, आप जानते हैं ताबीज क्या होता है। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति क्रूस को ताबीज, सुरक्षा या विशेष आशीष देने वाली वस्तु मानने लगे तो यह बाइबल की शिक्षा के विरुद्ध है। सुन लीजिए आप लोग, भाई आरोन आप भी सुन लो, ये बाइबल की शिक्षा के विरुद्ध है। नहीं पहन सकते हम क्रूस को गले में। ये कोई हमारे विश्वास का प्रतीक नहीं है, ये हमारे विश्वासी होने का प्रतीक नहीं है। हमारी विश्वासी होने का कारण क्रूस लटकाना नहीं है, हमारे विश्वासी होने का कारण है आज्ञाकारिता, परमेश्वर के वचन को पढ़ना, वैसा ही करना, वैसा ही समझना और उस पर चलना। इसका ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्रूस स्वयं कोई पापपूर्ण वस्तु नहीं है, लेकिन बाइबल कहीं भी विश्वासियों को इसे गले में पहनने की आज्ञा नहीं देती। एक मसीह की पहचान उसके गले में लटका हुआ क्रूस नहीं, बल्कि उसका मसीह जैसा जीवन है। एक मसीह व्यक्ति की पहचान किससे होती है? क्रूस से। वो तो कोई भी पहन लेता। आप देख लीजिए, ट्रेन में बहुत सारे लोग जो सामान बेचते हैं उनके गले में क्रूस मिल जाएगी लटकी हुई, और भी बहुत सारे जो रोड पर बैठे रहते हैं लोग उनके गले में, और बहुत से मवाली लोग होते हैं उनके गले में। आप फिल्मों में देख लीजिए, जो मवाली गुंडे होते हैं उनके गलों में क्रूस लटका होता है। वो एक फैशन की तरह इसको लगाते हैं। तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि लटका हुआ क्रूस जो है वो मसीहत की पहचान नहीं है। मसीहत की पहचान है यीशु मसीह जैसा जीवन। जैसा यीशु मसीह ने अपना जीवन जिया, वैसा ही जीवन हमारा भी होना चाहिए। तो क्रूस को लटकाना नहीं है, बल्कि उठाना है,
ताकि हम परमेश्वर के योग्य बन जाएं। और देखिए आखिर में एक वचन मैं आपको पढ़कर बताना चाहता हूँ, यूहन्ना 13 अध्याय का 35 पद लिखा है, यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। ये काम है हमारे आत्मिक काम। क्रूस लटकाने से कोई फायदा नहीं। क्रूस लटकाने से हम मसीहत में अपने आप पर मोहर नहीं लगा देते कि हम पक्के मसीही हैं। क्रूस लटकाने से हमें सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता कि हम स्वर्ग में जाएंगे। क्रूस लटकाने से हम बहुत बड़े आत्मिक व्यक्ति नहीं बन जाते। ऐसा कहीं नहीं लिखा बाइबल में कि हम क्रूस को लटका कर चलें। हाँ, यीशु मसीह ने कहा अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लो। तो आज उठिए, अपना क्रूस उठाइए और यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू कीजिए। और अगर आपने गले में क्रूस लगा रखा है तो आज ही इसको उतार कर रख दीजिए और परमेश्वर से क्षमा मांगिए कि आपने एक मूर्त को अहमियत दी है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जानें। ये बहुत गहरी बातें हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्रूस को लटकाना कोई मसीहत को नहीं दर्शाता, हमारे विश्वास में पक्का होने को नहीं दर्शाता, बल्कि मसीह जैसा जीवन जीना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वही बताता है लोगों को कि ये मसीही लोग हैं। क्रूस से हमें लोग नहीं पहचानेंगे। बात ये हो जाएगी कि हमने क्रूस तो लटका रखा है, गुटखा खा रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, मवालीगिरी कर रहे हैं, तो उसमें तो फिर लोग कहते हैं ये तो देखो ईसाई ऐसे काम करते हैं, तो उससे हम यीशु मसीह को भी बदनाम करते हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ना तो टैटू लगवाएं अपने शरीर में, ना इसको गले में लटकाएं। सिर्फ इस बात को ध्यान में रखें कि अपना जीवन जो है वो प्रभु यीशु मसीह के अनुसार बनाने का प्रयास करें। प्रेज द लॉर्ड। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। तो इसमें आज का सवाल है, आपको बताना है कि इम्मानुएल का अर्थ क्या है। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। और यदि आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक परचेस करना तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए, उसी समय आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और मेरा एक मुहिम है, एक छोटा सा इवेंट्स हम करने जा रहे हैं, जो एक छोटी सी प्रतियोगिता है सवाल जवाब की, बाइबल के सवाल जवाब की। तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके लिखिए कि मुझे इस मुहिम में शामिल कर लीजिए, जिसका नाम है मैं भी चेला। तो आपको उसी समय ऐड कर लिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और अगर आपने गले में क्रूस लटका रखा है तो उसे अभी हटा दीजिए और प्रभु से क्षमा मांगिए और प्रभु के लिए अपने आप को प्रभु के समान बनाने का प्रयास कीजिए। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड।